स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे और वर्गमूल निकालना। टॉपिक का नाम है वर्गमूल निकालना। सबसे पहले शब्द से इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि वर्गमूल मतलब क्या होता है। वर्गमूल का मतलब होता है कि यदि आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालें और उस संख्या का कोई वर्गमूल दूसरी संख्या आती है तो होता क्या है कि जो संख्या आंसर आया ना आपको, उसी संख्या से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो क्वेश्चन वाला संख्या था वो आना चाहिए। कैसे, चलिए बोर्ड पे फिर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपका है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा जी, तो आपने बोला 4 का वर्गमूल होगा 2। अब संख्या 4 का वर्गमूल आया संख्या 2। मैं ये बोल रहा था कि वर्गमूल होता है कि जो रिजल्ट आया, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे 2 आया, 2 को यदि आप उसी 2 से गुना करते हैं और जो आता है रिजल्ट, वो रिजल्ट उस संख्या का जिसका वर्गमूल हम निकालते हैं वही संख्या आता है। अब क्या है कि 4 का तो वर्गमूल आप बता दोगे कि 2 है, 9 का वर्गमूल बता दोगे कि 3 है, 16 का वर्गमूल बता दोगे कि 4 है, 25 का वर्गमूल बता दोगे कि 5 है। लेकिन जब बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप वर्गमूल इसका निकालो, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो आज हम सीखेंगे कि बड़ी संख्या हो तो हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो 2 तरीका होता है। एक होता है फैक्टराइज मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि से। तो आज हम सीखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे। अब पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1849 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए बच्चों, वर्गमूल निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। संख्या आप लिख लीजिएगा और दाईं तरफ से दो संख्याओं का जोड़ा बनाओगे, पेयर बनाओगे 2 नंबर का। तो दाईं से ये 4 9 का बना दिया और 1 8 का बना दिया। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच दी। यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो संख्या आपको लिखोगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आपको 18 लानी है या फिर 18 से कम लानी है, जैसे कि भाग में करते हैं हम। तो मान लो आप 3 रखोगे, 3 से करोगे तो 9 आएगा, बहुत छोटा है। 4 रख के यदि 4 से गुना करते हैं तो 16 आता है, तो 4 ले लेंगे। 5 क्यों नहीं लेंगे जी, क्योंकि 5 रख के 5 से यदि गुना करते हैं तो 25 आएगा, जो कि 18 से बड़ा है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और नीचे भी लिखेंगे 4। इस आंसर में हमारा 4 चला जाएगा और 4 में 4 से गुना करेंगे आएगा 16। तो यहाँ घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है बच्चों, और ये आया 4 9, है ना। इसमें पेयर में ही नीचे आता है। भाग में आपने देखा था कि एक संख्या नीचे आती है, लेकिन वर्गमूल में 2 संख्याओं का जो हमने पेयर बनाया है, 2 नंबर का जो पेयर बनाया वो पेयर ही आता है नीचे एक बार में। तो ये हो गया 249। अब इस बाईं तरफ क्या करते हैं, ये संख्या जो है उस संख्या को हम प्लस कर देते हैं। 4 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, उसके बाद हमें जो संख्या 8 पे लिखनी है उसी से मल्टीप्लाई करके हमें ये संख्या लानी है। तो हम यदि 1 लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, बड़ी छोटा है। तो अब लास्ट में देखो 9 है इस संख्या के, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे उसी से 9 आए, तो देखो 3 है। 3 में 3, यहाँ आंसर में आप 3 लिख दो। 3 में 3 से गुना करोगे आएगा 9, और 8 में 3 से करोगे तो 8 3 के 24, और फिर ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। यानी कि हमारा वर्गमूल 1849 का कितना आ गया, ये आ गया 43। ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न उठता है ये कि 4 अंकों की संख्या है तब तो हम निकाल लेंगे, यदि 5 अंकों की दी रहे या 6 अंकों की दी रहे तो कैसे भाग विधि से निकालेंगे। तो चलो एक एग्जांपल फटाफट और देख लेते हैं कि 5 अंकों की यदि संख्या होगी तो हम कैसे निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। आइए बच्चों, इस संख्या को हम लिखते हैं और फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब संख्या क्या है, 15129। अब हमने आपको विधि क्या बताया, विधि ये है कि दाईं तरफ से 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो 2 9 पेयर बन गया, 5 और 1 पेयर बन गया, बचा क्या 1। अब आप 1 जो बच गया इसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ एक लाइन खींचिए और जो मैंने बताया था जो संख्या लिखोगे उसी संख्या से गुना करके ये वाली संख्या लानी है। यानी कि आप यदि 1 लिखते हो, 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 लिखोगे और 2 से गुना करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 1 लिख के 1 से गुना करेंगे और यहाँ पे 1 आ गया, और ये हमारा आंसर इसमें 1 आ गया, और इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद मैंने बोला था कि भाग में एक संख्या आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पेयर एक साथ आता है, तो ये हो जाएगा 51। अब इधर बाईं ओर तो जो संख्या होता है वो जमा होता है, तो 1 और 1 को जमा करोगे होगा 2। अब 2 पे क्या करना है, वही विधि,
जो संख्या लिखोगे उसी संख्या से आपको गुना करना है। तो हमने संख्या लिखा 2 और 2 से गुना करा। आप बोलोगे सर 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि जब हम 3 लिखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 9 3 6 69 आएगा, जो कि इससे बड़ा है, इसलिए हमने 2 लिखा और 2 से गुना करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 में 2 से गुना करोगे आएगा 4 और 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7 और ये कैंसिल, और एक साथ ये आएगा 29, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 9। अब हो गया 729। इधर बाईं तरफ क्या करेंगे तो इस संख्या को जमा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया 24। अब इस पे जो संख्या लिखेंगे 24 के बगल में उसी संख्या से गुना करना है और 729 लानी है। अब देखो लास्ट में 3 है तो किससे गुना करेंगे, देखो 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 आता है, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9, और 3 में 4 से गुना होगा तो 4 3 12, कैरी 1, और 3 दूनी 6 1 7, आ गया 729, और ये हो गया हमारा जो इसका वर्गमूल आया 123। यानी कि जो क्वेश्चन जो है 15129 का जो वर्गमूल आया वो आया 123। अब यदि आपको जांच करनी है कि क्या हमने जो क्वेश्चन किया है वो आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने बोला था वर्गमूल होता है जिस संख्या का वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकलने के बाद जो संख्या आएगी उसी संख्या को उस संख्या से मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अब हमारा 1 2 3 आया है, यदि 1 2 3 को 1 2 3 से गुना करेंगे और ये आ जाता है, यानी कि हमारा सही है। तो वो 3 3 जा 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 1 से 3 2 और 1, फिर जब प्लस करेंगे तो 9 12 और 4 3 7 3 10 1 11 के एक हाथ में 1 2 4 1 5 और 1 आ गया ये। यानी कि हमने जो किया है वर्गमूल वो हमारा क्या है, सही है। तो वर्गमूल निकालने की विधि यही थी, इस विधि को भाग विधि कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।